Dear students, I welcome you all again in English class. Today I am going to read chapter 1 of literature reader book Bonnie and the Fairies part 2. The old woman who was no fool asked, how did they get into your house in the first place? तो जो ओल्ड वीमेन के पास वो ओट मील उधार मांगने जाती है ना, आटा लेने जाती है बूढ़ी औरत के घर, तो वह मूर्ख नहीं थी, बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी वह। हाउ डिड दे गेट इन टू योर हाउस एट इन द फर्स्ट प्लेस? तो वो बूढ़ी जो लेडी थी ओल्ड वीमेन, तो वो बोनी को पूछती है कि तुम्हारे घर में वो कैसे आ गई परियां। हाउ डिड दे गेट इन टू योर हाउस इन द फर्स्ट, पहले वो कैसे तुम्हारे घर पे आई? तो बोनी हंग हर हेड, बोनी जो है अपना सिर ऐसे नीचे करके झुका करके सिर नीचे करके कहती है और कन्फेस करती है दैट शी हैड टेम्पर्ड द फेरीज विद पूरीज एंड क्रीम सो दैट दे वुड वर्क फॉर हर। कहती है वो अपना ये गलती मानती है बूढ़ी औरत के पास कि मैंने ही फेरीज को लालच दिया था पूरीज और क्रीम खिला करके, सो दैट दे वुड वर्क फॉर, ताकि वो उसके लिए घर पर काम कर सकें। लेट दिस बी ए लेसन फॉर यू नेवर बी टू बी लेजी अगेन सेड द ओल्ड वीमेन फर्मली। तो वो कहती है ये अपने लिए एक सबक याद कर लो, एक तुम्हें सबक मिल गया, एक अच्छा लेसन मिल गया कि दोबारा से कभी भी ऐसे लेजी मत होना, सुस्त मत होना घर का काम करने के लिए। ओल्ड वीमेन जो थी बड़ी ही दृढ़ता के साथ उसको डांट करके कहती है डोंट बी सो लेजी अगेन, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। और वो कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गो बैक टू योर हाउस, स्टैंड आउटसाइड एंड शाउट फेरीज योर हाउस इज़ ऑन फायर। कहती है अब जल्दी से अपने घर जाओ और घर के बाहर खड़ी हो जाओ और चिल्लाओ कि फेरीज तुम्हारे घर पर आग लग गई है, परियो तुम्हारे घर पर आग लग गई है। द फेरीज विल देन रन बैक इन पैनिक टू देयर हिल। और ऐसे ही जब परियां जब उनको आवाज़ सुनाई देगी कि तुम्हारे उनके घर पर आग लग गई है, तो वो डर के मारे वहाँ से सारी की सारी अपनी हिल की तरफ भाग जाएंगी जहाँ से वो आई थी, पहाड़ियों की तरफ। वट ए रिलीफ एक्सक्लेम्ड बोनी। बोनी कहती है इतना मुझे मतलब सुख मिला है इस बात से। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूड द ओल्ड वुमेन। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी वो कहती है कि लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। व्हेन दे रीच होम एंड फाइंड आउट दैट यू हैव ट्रिक्ड देम दे विल बी सो एंग्री दैट दे विल कम बैक एंड कैरी यू ऑफ। लेकिन कहती है इसमें भी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। वो ओल्ड लेडी कहती है उसको, बोनी को, कहती है जब तुम घर जाओ, जब वो घर जाएंगी अपने फेरीज और देखेंगी वहाँ पे आग तो लगी नहीं हुई, तुमने उनका उल्लू बनाया है, बुद्धू बनाया है, तुमने उनके साथ गेम खेली है, ट्रिक किया है, तो दे विल बी सो एंग्री, वो बहुत नाराज़ हो जाएंगी और वो वापस आएंगी और वो तुम्हें ले जाएंगी पहाड़ियों पर उठा करके। देयर इज़ ओनली वन वे टू प्रिवेंट दिस। कहती है कि इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है। एज सुन एज यू एंटर द हाउस यू मस्ट अनडू एवरी सिंगल थिंग दैट द फेरीज हैव डन। कहती है इससे बचने का एक ही तरीका है। कहती जैसे ही तुम अपने घर जाओगी ना, तो जितना काम फेरीज ने किया है सारा दोबारा से अस्त व्यस्त कर दो, सारा अंडू कर दो भी। जो उन्होंने बर्तन धोए हैं उनको गंदा कर दो, जो बर्तन लगाए हैं उनको फिर बिखरा दो, फर्नीचर इधर उधर कर दो, कपड़े उतार के सारा ये सिस्टम जो है तुम्हारे घर के अंदर का क्लीनलीनेस का सब गंदा कर दो। आई विल ग्रैंड मदर। तो वो कहती है ठीक है दादी माँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सेड बोनी कहती है उसको, बूढ़ी औरत को धन्यवाद करती है। शी रश्ड बैक होम, और घर आ जाती है वापस। एट द डोर शी पोज्ड, अपने घर के दरवाजे पे आकर के रुकती है। एंड कॉल्ड आउट टू द फेरीज, और उनको बुलाती है फेरीज को। फेरीज रन योर हाउस इज़ ऑन फायर, दौड़ो तुम्हारे घर पर आग लग चुकी है, तुम्हारा घर आग से जल रहा है। द रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट। तो फेरीज को जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देती है तो एकदम से वो चौकन्नी हो जाती है। द फेरीज केम टम्बलिंग आउट ऑफ द हाउस, वो गिरती पड़ती वहाँ से हाउस में से बाहर की तरफ निकलती हैं। एंड रेस्ड टुवर्ड्स देयर हिल एज फास्ट एज देयर लग्स वुड टेक देम, और इतनी तेज़ी से दौड़ती हैं जितनी कि उनकी टांगें उनका साथ दे सकती थी फेरीज का अपनी पहाड़ियों पर पहुँचाने के लिए। द मोमेंट दे वर ऑल आउट बोनी रश्ड इनसाइड। जैसे ही जिस क्षण वो सारी फेरीज बाहर आ जाती हैं, अपनी हिल की तरफ दौड़ जाती है, तो बोनी जो थी वो अंदर की तरफ आती है और बोल्टेड द डोर बिहाइंड हर, वो अपने पीछे का जो दरवाज़ा है वो जल्दी से बंद कर देती है। हर टास्क वाज नॉट येट ओवर, उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नाउ शी हैड टू टर्न एवरीथिंग टॉपसी टर्वी, अब उसको सारा काम जो फेरीज ने उसके लिए किया था, बोनी के लिए सारे को अस्त व्यस्त करना था, बिखराना था। टॉपसी टर्वी होता है सारे को अस्त व्यस्त कर देना, बिखरा देना। द फेरीज हैड क्लीन्ड अप द होल हाउस एंड अरेंज्ड एवरीथिंग नीटली, फेरीज ने उसका सारा घर साफ किया था और उन्होंने हर एक चीज़ें को अच्छे से नीटली अरेंज भी किया था। बोनी फेल्ट लाइक क्राइंग, बोनी को ऐसे लगा जैसे वो रोएगी। व्हेन शी रियलाइज शी वुड नाउ हैव टू
रिटर्न द हाउस टू इट्स अनयूजुअल अनटाइडी। बोनी के मन में से जैसे रोने की जो थी ना वो फीलिंग आ रही थी भी, जैसे मैं उसने इतना साफ सुफ करवाया था परियों से खाना खिला खिला के, अब उसको दोबारा से उस हाउस को अस्त व्यस्त करना पड़ रहा था। अब वो फिर से बुरी दशा में उसका घर जो है आ चुका था। बट इट हैड टू बी डन, लेकिन वो तो उसको करना ही पड़ना था। सैडली शी स्टार्टेड अनडूइंग एवरीथिंग द फेरीज हैड डन। तो बड़ी निराशा के साथ, बड़े दुखी मन के साथ वह सारी चीज़ों को दोबारा से अस्त व्यस्त कर देती है। जो परियों ने उनका काम किया था, अच्छे से उसके घर को सजाया था, जाले वगैरह साफ़ किए थे, बर्तन धोए थे, अब वह सारी चीज़ों को दोबारा से अस्त व्यस्त कर देती है बोनी। बोनी हैड हार्डली फिनिश्ड व्हेन देयर वाज ए सीरीज ऑफ लाउड एंग्री नॉक्स एट द डोर। जैसे ही वो बोनी ने अपने घर का वो सारा अस्त व्यस्त का काम करा तो एकदम से बाहर से गुस्से वाली जो नोक्स थी, ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी परियों की बाहर से, वो दरवाजे को खटखटाने लगती हैं आकर के। ओपन द डोर हाउस वाइफ केम ए ग्रेट शाउट फ्रॉम द फेरीज। वो कह रही हैं कि हाउस डोर को खोलो, हाउस वाइफ गृहिणी इसको ओपन करो। केम ए ग्रेट शाउट फ्रॉम द फेरीज। फेरीज बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसका बुद्धू बना दिया था उसने भी, तुम्हारे घर को आग लग गई है भगाने के लिए घर से। अब वो बहुत गुस्से में आई थी सारी परियां। ओ नो आई कांट कॉल आउट बोनी। बोनी कह रही है नहीं मैं नहीं खोल सकती दरवाज़ा। आई एम बिजी बेकिंग एंड माई बैनोक्स विल बर्न इफ आई मूव अवे। कहती है नहीं मैं अपने केक बना रही हूँ और मेरे जो केक्स हैं वो जल जाएंगे अगर मैं वहाँ से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हुई, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। द फेरीज ट्राइड ए डिफरेंट अप्रोच। अब जो फेरीज थी उन्होंने अपने दूसरे तरीके से उसको दरवाजे को खुलवाना चाहा। ओपन द डोर ब्रश दैट स्टैंड इन द कॉर्नर दे क्राइड आउट। वो ना दरवाजे को कहने, जो दरवाजे के पास ब्रश पड़ा था ना उसको कहती हैं, कोने के पास पड़ा होता है ब्रश पे, खोल दे दरवाज़ा, ब्रश को कहती हैं तुम खोलो दरवाज़ा। ओ नो आई कांट रिप्लाइड द ब्रश फॉर द मिस्ट्रेस हैज़ टर्न्ड मी अपसाइड डाउन। कहते हैं वो ब्रश कहता है कि नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरी मालकिन ने मेरे को ऊपर से अब नीचे की तरफ रख दिया है। अब पहले तो परियों ने उनको काम पे किया होता है, लेकिन अब उनकी मिस्ट्रेस ने दोबारा अंडू कर दिया था काम। अब वो उसका परियों का कहना, वो उनकी कोई भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो थी वो परियों का कहना नहीं मान रही थी, क्योंकि अब वो मिस्ट्रेस का कहना मानेंगे अपनी मालकिन का। ओपन द डोर स्पिनिंग व्हील कॉल्ड द एंग्जियस फेरीज। अब जो फेरीज थी वो बड़ी ही परेशान थी। अब दोबारा से फिर वो कहती हैं स्पिनिंग व्हील को, चरखे को, स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, भी दरवाज़ा खोल दो। ओ नो आई कांट अनसेट द स्पिनिंग व्हील। चरखा कहता है नहीं मैं नहीं खोल सकता। फॉर माई व्हील हैज़ बीन टाइड अप। वो कहता है कि मेरा जो व्हील है वो टाइड अप, बांध दिया गया है, इसलिए मैं नहीं खोल सकता इसको। द फेरीज कॉल्ड आउट टू ईच पीस ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट टू लेट दैम इन। तो फेरीज जो हैं बाहर से बेचारी वो चिल्ला रही हैं, हर एक हाउस होल्ड के सामान को वो कह रही हैं भी हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। दे गोट ए सिमिलर रिस्पॉन्स एवरी टाइम बिकॉज बोनी हैड बीन केयरफुल अनडू एवरीथिंग दे हैड डन। लेकिन उसको सारों से यही रिस्पॉन्स मिलता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। घर की चीज़ें जो है उनको मना कर रही हैं भी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारे ऊपर हमारी मालकिन का हक है। तो क्योंकि उसने, बोनी ने सारा काम को उलट पलट कर दिया था। अगर वो काम को उलट पलट ना करती तो फिर वो जो हाउस की जो चीज़ें हैं वो फेरीज का ही कहना मानती। ठीक है। इन डेस्परेशन दे पीप्ड थ्रू द की होल। अब वो बड़े दुखी हो गए, फिर निराश हो गए। डेस्परेशन होता है निराश। दे पीप्ड, अब वो झांकते हैं वहाँ से, जो की होल बना होता है ना दरवाजे में छोटा सा, जहाँ से एक छोटा सा होल बना होता है वहाँ से देखती हैं वो। और एंड स्पॉटेड ए लिटिल बैनोक दैट हैड रोल्ड अनसीन इनटू ए डार्क कॉर्नर। और वो देखती हैं वहाँ पे एक छोटा सा बैनोक का टुकड़ा जो है वो अंधेरे में, किसी ने देखा भी नहीं है उसको, तो वो पड़ा हुआ है। ओपन द डोर टू अस लिटिल बैनोक। तो बैनोक को कहती हैं हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो। परियां कहती हैं, बोनी को उस छोटे से क्रम के बारे में नहीं पता था भी ये टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। दे कॉल्ड आउट। द बैनोक इमीडिएटली बिगेन रोलिंग अक्रॉस द फ्लोर टू अवे देयर ऑर्डर। और जो बैनोक था वो जल्दी जल्दी रोल करके दरवाजे की तरफ जाने लगता है, उनका कहना मानता है और दरवाजे को खोलने लगता है। क्विकली बोनी जंप्ड ऑन इट। और जब बोनी को पता चलता है वो जल्दी से उस ब्रेड के केक के टुकड़े के ऊपर जंप मार करके उसको बिल्कुल क्रश कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। टू क्रम्स अंडर हर फूट। और वो उस केक के टुकड़े को बिल्कुल पीस देती है अपने पैरों के नीचे। द नेक्स्ट मोमेंट शी हर्ड हर हस्बैंड्स वॉइस आउटसाइड। और अगले ही पल वह अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती है बाहर दरवाजे की तरफ। द स्पेल वाज ब्रोकन। अब वो जो जादू था वो सब खत्म हो चुका था। विद ए क्राई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट द फेरीज रैन अवे टू देयर हिल नेवर टू रिटर्न। अब वो जो परियां थी वो निराश होकर के वहाँ से भाग चुकी होती हैं अपनी पहाड़ियों की तरफ, और वह कभी
कभी भी वापस नहीं आती। दिस इंसिडेंट कॉज्ड बोनी टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। यह जो इंसिडेंट हुआ था बोनी की लाइफ में कि उसने वो परियों को बुलाया और उसे इससे उसकी ज़िंदगी में एक नया जो है अध्याय, नया लेसन, नया चैप्टर शुरू हो गया। क्योंकि अब वो बिल्कुल भी उसने जो चीज़ें थी उसने अब, जैसे वो लेज़ी थी, अब उसने लेज़ी बनना छोड़ दिया। फ्रॉम देम ऑन हाउ मच टू हर हस्बैंड सरप्राइज शी गेव हर लेज़ी वेज एंड बिकम ए हार्ड वर्किंग वूमेन। अब उसने अपनी सुस्ती छोड़ दी थी काम करने के प्रति, अब वह हार्ड वर्किंग वीमेन बन चुकी थी, वह मेहनती औरत बन गई थी। बट देयर वाज वन जॉब शी डिडंट वांट टू डू एंड दैट वाज बेकिंग बैनॉक्स। और लेकिन अभी भी उसे एक चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वह था बैनॉक्स बनाने। Indeed, एंजस ऑफन वॉन्डर्ड आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद जो है एंजस जो उसका हस्बैंड था वो बल्कि कभी कभी बहुत हैरान होता था कि बैनोक के नाम पर इसको दौरे क्यों पड़ जाते हैं। जब भी वो बैनोक का नाम लेता था तो इसको उसकी वजह से चिढ़ क्यों मचती है बैनोक के नाम से। आपको तो पता है उसको चिढ़ क्यों मचती थी बोनी को, क्योंकि वो फेरीज के लिए बैनोक्स बना बना के वो इतनी परेशान हो गई थी कि अब उसने कभी भी बैनोक्स ना बनाने का अपने मन में ठानी हुई थी, उसकी नफरत हो गई थी बैनोक्स